10 रुपया। किराम शोराए इस्लाम सामईन अहले सुन्नत, इस्लामी रिश्ते की हमारी इस्लामी मातहते, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि हम्दन कसीरन दाइमन सल्लु अलैहि सर्वदा नहमदुहु व नुसल्ली अला हबीबिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहले बैतिहि व औलियाए मिल्लतिहि व शुहदाए मुहब्बतिहि अजमईन। अम्मा बाद, नहीं उधर से जाके करो, इधर का पूरा आएगा। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मरजल बहरैनि यल्तक़ियान बैनहुमा बरज़ख़ुन ला यबग़ियान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान यख़रुजु मिनहुमल लुअ्लुअ वल मरजान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। सुभान अल्लाह। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबिय्युल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वाह सुभान अल्लाह। आवाज़ को खोल दीजिए, आवाज लग रही है। हेलो हेलो। जो जाने वाले हैं उसे कोई रोक नहीं सकता। जी बिल्कुल। और जो जा रहे हैं वो खुद जा नहीं रहे हैं, जो जिस नीयत से आए हैं उस नीयत से सरकार वापस कर रहे हैं। हाँ वाह। अभी और जो लोग यहाँ बैठे हैं वो खुद बैठे नहीं हैं, सरकार उन्हें बैठाए हैं। वाह वाह वाह, बेशक हक है। जो बैठे हैं वो खुद बैठे नहीं हैं, जिन्हें सरकार बैठाए हैं वो बैठे हैं। बेशक। और जो लोग जितनी ही देर तक के लिए नियत करके आए थे वो उतनी ही देर में वापस हो रहे हैं। वाह हक है। आज की इस महफिल में ऐसे ऐसे खिताब हुए हैं जी कि अब मैं क्या बोलूं, बल्कि इन्हीं खिताब के कुछ नुक्ते और कुछ गोशे मैं अपने जहन में लेकर बैठा था, उसको आपके सामने पेश करने की कोशिश करूंगा। आज जश्न सरकारे आलम पनाह में जितने लोग आए, शोरा, नकीब, खतीब, किन की तारीफ करूं जो अपनी जगह है बेमिसल है। बिलखुसूस बड़ी खुशी हुई आज की इस महफिल में कि नौजवान खतीब जो आलिम भी हैं, हाफिज भी हैं, कारी भी हैं, मुफ्ती भी हैं, मुसन्निफ भी हैं। वाह बहुत। और सिलसिले वारसिया के दामन से वाबिस्ता भी है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान। बहुत अच्छा। वाह वाह। हजरत
आज तो कुछ मौलवी कहते हैं, मना करते हैं वारसी सिलसिले में मत दाखिल हुओ। कुछ मौलवी कहते हैं, मैं नाम नहीं बताऊंगा, मेरे बहुत सारे लोग हैं जिन्हें मना किया है। उन मौलवियों का नाम भी मैं जानता हूँ, कलकत्ते से लेकर बिहार तक, बंगाल से लेकर सिंगाचौरी तक जी। लेकिन आप एक उस अदारे से सनद याफ्ता आलिम और मुफ्ती और मौलाना है जिस अदारे पे पूरे अहले सुन्नत को फख्र है और नाज है। वाह। उसी अदारे से आप फारिग होकर मिसबाही के खिताब से दुनिया में जाने जा रहे हैं, और उसी अदारे से कुछ लोग अपने नाम के साथ मिसबाही लगाकर एहराम के खिलाफ बोल रहे हैं, और आपने एहराम को हदीस से साबित कर दिया। वाह 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 वाह, हक है, बहुत उम्दा। तो बस उन लोगों के लिए ये शेर काफी है आशिक बाबा जी। उन लोगों के लिए ये शेर काफी है कि अली वाला हर दर का सवाली हो नहीं सकता। वाह 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 वाह, अली वाला, अली वाला हर दर का सवाली हो नहीं सकता। भरे जिसकी झोली अली वो खाली हो नहीं सकता। वाह, आप कब उठेंगे? अली वाला हर दर का सवाली हो नहीं सकता। भरे जिसकी झोली अली वो खाली हो नहीं सकता। हाजी हो, नमाजी हो, मुल्ला हो या मुफ्ती हो, हाजी हो, नमाजी हो, मुल्ला हो या मुफ्ती हो, अली का जो भी दुश्मन है हलाली हो नहीं सकता। अली का जो भी दुश्मन है हलाली हो। नारे रिसालत, 5 नारा पंथ तड़के 1 नारा हैदरी, 5 नारा पंथ तड़के 1 नारा हैदरी, 5 नारा पंथ तड़के 1 नारा हैदरी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। वाह, बहुत उम्दा, जवाब नहीं है। वारिस का दामन वही थामता है जो हलाली होता है। वाह हा 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 हा, वाह। हलाली जो होगा, चाहे वो मुफ्ती की शक्ल में हो, मौलवी की शक्ल में हो, मुल्ला की शक्ल में हो, नमाजी की शक्ल में हो, वो मतलब की बात नहीं करता। मतलब परस्त नहीं होता। इसी मैदान में याद होगा, बहुत सारे लोग बैठे हैं कि किसी मौलवी ने, नाम बताने की जरूरत नहीं, एहराम के खिलाफ कहा। मैं तो कहता हूं वो मौलवी है ही नहीं जब उसे यही पता नहीं कि हर वली किसी न किसी नबी के नक्शे कदम पर है, पर तो है, पर तो है। कोई वली मुस्तफा के नक्शे कदम पर, उनके पर तो है, कोई मूसा के पर तो है, कोई यहया के पर तो है, कोई जकरिया के पर तो है, कोई दानिया के पर तो है,
कोई इब्राहिम के परतो है, कोई इस्माइल के परतो है, कोई इसहाक के परतो है। इसी तरह सरकार आलम नवाज आलम बना हजरत ईसा मसीह के परतो है। तो पता चला कि जिस मौलवी को यही पता नहीं कि वारिस आलम बना किस नबी के परतो है, वो आलिम कैसा है, वो आलिम कैसा है। तो ऐसे लोगों के लिए शेर बिल्कुल सच है और हक है कि अली वाला किसी दरगाह सवाली हो नहीं सकता। अरे जिसकी झोली अली वो खाली हो नहीं सकता। हाजी हो, नमाजी हो, मुल्ला हो या मुफ्ती हो, अली का जो भी दुश्मन है वो हलाली हो नहीं सकता। अली का जो भी दुश्मन है वो हलाली हो नहीं सकता। अजीजाने मोहतरम, बाबा रहमत शाह किस फकीर का नाम है? झोला छाप मौलवियों को क्या पता। इस तरह झोला छाप डॉक्टर नीम हकीम खतरे जान है, इसी तरह झोला छाप मौलवी खतरे ईमान है, खतरे ईमान है। उसे पता ही नहीं है कि ये एहराम पोश जब लिबासे यार पहन लेते हैं तो किन किन चीजों को छोड़ देते हैं, किन किन चीजों की कुर्बानी करते हैं। तुम बुढ़े हो गए तब भी बीवी के साथ रहते हो, लेकिन जब ये लिबासे यार पहनते हैं तो सबसे ज्यादा महबूब चीज जो बीवी है उसी को छोड़ते हैं। फिर ये अपनी हकीकी औलाद को भी अपनी हकीकी औलाद नहीं कहते। जो घर कल तक उनका था उस घर को भी अब अपना घर नहीं कहते। हक है, वाह। जब रंग चाहा जाता है तो ये रंग वो रंग है जो एक तरफ दिल को लगा देता है। और सरकार आलम पना ने खुद फरमाया, सुना सुना एक सूरत पकड़ लो। एक, अरे जोर से बोलिए ना, कौन सी सूरत, कौन सी सूरत? वजहुल्लाह वाली सूरत, वजहुल्लाह वाली सूरत, यदुल्लाह वाला है, वलम यूलद वाली जात। वाह वाह वाह, हक है। फिर ये जात है कौन? वाह, ये जाते अली है और जाते अली के वारिस का नाम वारिस अली है। वाह, हक है, हक है, वाह वाह वाह। वो जाते अली है और उस अली के वारिस का नाम वारिस अली है, अली है। लेकिन हजरत मुफ्ती साहब किबला, मुरीद तो आप बाद में हुए होंगे, हाफिज पहले, आलिम पहले, मौलाना पहले, मुफ्ती पहले। आज कुछ लोग कहते हैं कि वारसी सिलसिले में दाखिल मत हुओ, वहां किसी को खिलाफत ही नहीं। अरे तुम लोगों ने तो खिलाफत देकर खुली आफत बना दी है। इसीलिए तो आलम पना की निगाह देख रही थी कि खिलाफत न रहेगी न
न सज्जादगी का झगड़ा होगा, न खानका टूटेगा, न खानका कटेगा। आज जहां जहां सज्जादगी है देखो खानका दो भाग में है या नहीं? बोलिए ना हजरत मुफ्ती साहब। एक बाप का 5 बेटा आपस में लड़ रहा है, वो अलग खानका, वो अलग खानका, वो अलग खानका। सुन सुन, पूरी दुनिया में 2 खानका है, एक तेरा है, एक छोटा है। कि पीर की सूरत तो बदलती है, शक्ल तो बदलती है, नाम नहीं बदलता। रहबर तो बदलते हैं, सिलसिला नहीं बदलता। सिलसिला नहीं बदलता। रहमत शाह से जो रहमत शाह को रहबर बनाया वो भी कहता है मैं वारिस हूं। वाह। जो करामत शाह को अपना रहबर बनाया वो भी कहता है मैं वारिस हूं। जो संदल शाह को रहबर बनाया वो भी कहता मैं वारिस हूं। जो आशिक शाह को रहबर बनाया वो भी कहता मैं वारिस हूं। जो बेदम शाह को रहबर बनाया वो भी कहता है वारिसी हो, ताकि दुनिया जाने कि जो सूरत पकड़ने का हुक्म मेरे शेख ने दिया है वो सूरत एक है, सूरत एक है, बज़ाहिर शक्ल बदला है लेकिन उस शक्ल में वारिस ही है। वाह, उन सूरत में वारिस ही है। और सुन लो मियां, वारसी जितनी ताकीद वारसियों में है उतनी ताकीद किसी सिलसिले में नहीं। आज कहता वारसी लोग नमाज नहीं पढ़ते, तू कितना नमाज पढ़ता है? तेरी नमाज को देखकर तो अल्लामा इकबाल का शेर याद आता है। अजीज़ाने मोहतरम, बताऊंगा, शेर पढ़ूंगा। जो लोग दूर बैठे हैं सिमट जाइए, सिमट जाइए, थोड़ा सा करीब हो जाइए, करीब हो जाइए। आप मत भागिए भाई, आप मत भागिए। जब शुरू से बैठे तो आखिरी में भी बैठिए। ये मत सोचिएगा कि हम कुछ मांगने के लिए आपको बैठाया। जो लोग और दूर हैं उनको भी कह दीजिए कि अब आखिरी है, इंतहा है, आ जाओ। सुनो मेरे भाई, किसी भी खानका में चले जाओ कि ये लिखा हो किसी दीवार में कि जो नमाजी नहीं वो मेरा नहीं। बोलो भाई, बरेली में लिखा है, चौचा में लिखा है, अरे बोलिए ना बाबा, कलियर में लिखा है, अजमेर में लिखा है, बगदाद में लिखा है। लिखा है तो कहाँ लिखा है? बहुत अच्छा लगता है। और छुप के नहीं लिखा, किताब में नहीं लिखा कि सिर्फ किताब पढ़ने वाला जाने, दीवार में लिख दिया, दीवार में लिख दिया। जो नमाजी नहीं वो मेरा, वो मेरा नहीं। अब नमाज कैसी? नमाज कैसी? कैसी नमाज? अगर नमाज ही पढ़नी है
तो फिर अल्लामा इकबाल ने जो कहा, और आज के मौलवियों से ईमान बचा लो, बांटने वालों से ईमान बचा लो। बड़े खुशनसीब है वारसी कि गुलामों को आका नहीं बनाया, आकाओं को आका बनाया। तमाम खानदान में सबसे अजीम खानदान का नाम खानदाने रिसालत है। खानदाने नबूवत है, और उस खानदान के चश्मो चिराग का नाम हजरत हाजी हाफिज वारिस अली शाह है। लेकिन एक जुमला दे रहा हूं, एक जुमला दे रहा हूं, जब तारीख को पढ़ो पंतो वारिसे आलम बना, कुछ माल रखा नहीं अपने पास, यहां तक के बाप कुर्बान अली शाह का जो घर था, दादा सलामत शाह से होता हुआ जो घर कुर्बान अली शाह को मिला, कुर्बान अली शाह से जो घर हजरत सरकार आलम पनाह को मिला, उस घर को भी बेचकर गोरबाओं में तकसीम कर दिया, मिस्कीनों में तकसीम कर दिया, और फिर कह दिया सुन सुन, जो मेरे नाम का माला जपता है वो हाथ फैलाने वाला नहीं है, मैंने उसे मोहताज नहीं रखा है, वो फैलाने वाला नहीं बल्कि देने वाला बना दिया, क्योंकि वरासत अली मौला से मिली है, जिनके ठोकरों में हुकूमतें हैं, दौलतें हैं, सरवतें हैं, और ये सारी चीजें मेरे वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, या अली या अली या अली। और एक चीज सुनो, वारसी सिलसिला किस सिलसिले का नाम है? इस सिलसिले में गंदा तावीज दुआ झाड़ फूक नहीं है, जोर से बोलो जी, नवाबी शो क्या नहीं है? झाड़ फूक नहीं है। 51,000 11,000 फ्लाइट का टिकट सरकार आलम पनाह ने पहले ही हटा दिया, पहले ही साफ कर दिया, यहाँ पे तावीज की जरूरत नहीं। वारसियों, मेरा नाम ही तेरे लिए काफी है, यही दवा है, यही तावीज है, वाह हक है, वाह वाह, यही शिफा भी है, यही दवा भी है, यही तावीज भी है। न तुझे गंडा पहनने की जरूरत, न तुझे ताबीज पहनने की जरूरत। जितनी चीजें लूटने वाली चीज थी, तवज्जो करेंगे, लूटने वाला जो जो काम था सरकार ने अपने सिलसिले से बाहर कर दिया। आज आप जाकर देखें, दुआ ताबीज से इनकार नहीं है हमको, ये भी जान लें, ये भी मत सोचेंगे कि ताबीज से इनकार करता हूँ, नहीं। अल्लाह का कलाम दिया जाता है, बुजुर्गों ने खिदमते खल्क के लिए दिया था, आज खिदमते पेट हो रहा है। क्या झूले है, वाह, बहुत अच्छा, जोर से सुभान अल्लाह। बोलो, दिन से न जाने कितने लोग आकर झूम रहे हैं,
सिंगा चोरी के बाशिंदों, पता अगर रहमत शाह में पावर नहीं है तो फिर झूम क्यों रहे हैं, मचल क्यों रहा है, गर्दिश क्यों कर रहा है। बता दिया रहमत शाह ने, हमने जो बारिश का माला जपा है यहाँ भी शफा वापसी देते हैं, मैं नहीं देते। हक है, वाह वाह। यहाँ शिफा कौन देते हैं? अब दीन मौलवियों के बहकावे से अगर तुम बांधना है और इस दर्द से मोहब्बत के साथ इस दर्द को नहीं पकड़ा तो फिर गुमराही से नहीं निकल पाओगे। आज मुफ्ती बैठे हैं ना, इनकी मौजूदगी में कहता हूँ तो वारसी लोग सब खिलाफ काम भाई महफिल सेवा होता है ना, कव्वाली होता है, नादान कव्वाली नहीं होती, महफिल सेवा है। वो क्या है कव्वाली? तो उसको कहते हैं जिसमें औरत और मर्द मिलके पढ़ता है, ये सेवा है और ना अहलों के लिए जायज नहीं है। अरे बोलिए तो, ना अहलों के लिए। आला हजरत ने भी कहा है जो मौलवी आला हजरत के नाम को बदनाम कर रहा है मैं उस मौलवी को चैलेंज करता हूँ। ताजिया के एतबार से जो मौलवी कहता है आला हजरत ने ताजिया को हराम लिखा सुन रहा होगा कहीं से भी, उस मौलवी को चैलेंज है। ताजिया भी आला हजरत ने कहा अगर जानदार की तस्वीर ना हो तो ताजिया जाए। वाह वाह वाह। अरे जोर से बोलो, आज बहुत सारे लोगों की टोपी देखेंगे जी, ताजिया बना हुआ ताज, इसका ताज है नहीं मालूम। मिसाल के तौर पर मुफ्ती साहब की टोपी में भी गुंबद है, गरीब नवाज का गुंबद है, ये भी ताजिया जी, ये भी ताजिया है। और अगर ताजिया नाजायज है, ताजिया बनाना अगर नाजायज है तो देखना भी नाजायज है ना। बात जोर से बोलिए ना, जोर से बोलिए ना। ताजिया देखना भी तो नाजायज होगा। लेकिन मैं चैलेंज करता हूँ, यूट्यूब में मारो ताजुश्शरिया ज़री मियां का बयान ताजियादारी पर। मुफ्ती आज़म हिंद आला हजरत के साहबजादे, उनके ताल्लुक से यूट्यूब पे मारो, मिलेगा कि खुद मुफ्ती आज़म हिंद ताजिया की जियारत के लिए बरेली से बंबई जाते थे। बोलो, अरे बोलो, बरेली से उनके सवाल किया ज़री मियां ताजुश्शरिया अलैहिर्रहमा से कि आपके दादा और नाना ताजिया की जियारत के लिए जाते थे तो उन्होंने कहा हाँ चांदी का ताजिया बनता था उसकी जियारत के लिए जाते थे। मैं कहना चाहता हूँ अल्लाह ने उसे इतना नवाजा था वो चांदी का बनाता था, जिसे नवाजा था सोने का बनाता था। सरकार पौधाए कायनात का गुंबद पूरा सोना है, कोई हीरे का बनाता था। हम गरीब है, मोहब्बत हुसैन में कागज का ही ताजिया बना लेते हैं, लेकिन ताजिया तो है। अल्लाह या रसूल अल्लाह, या अली या अली या अली। सब कुछ गलत है भाई। मैं तो कहता हूँ कहने वाला ही गलत है, कहने वाला ही गलत है। मुझे सिंगा चोरी का और जलसा नहीं चाहिए, रहमत शाह का बाबा का उनसे ही हमारे लिए काफी है। कोई मौलवी ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा? दावत नहीं देगा, हम मौलवी के मोहताजी नहीं है। कुछ लोगों ने कहा आपको तो कोई मौलवी दावत नहीं देता। मैंने कहा मौलाना हनीफ साहब मरहूम दुनिया से गुजर गए, सारी जिंदगी 2 तकरीर में गुजार दिए और कोई मौलवी दावत नहीं दिया, आवाम में ही मकबूल रहे।
हमें मौलवी की जरूरत नहीं है, अगर आवाम है तो मौहम है। सुनो, रहमत शाह बाबा ठंडे मिजाज के थे। बोलो जोर से भाई, आप लोग उनके गुलाम हो, मानवीय औलाद हो, ठंडे मिजाज के ना, ठंडे मिजाज के ना, लेकिन अब जलाल दिखा रहे हैं। आप जरूरत है सिंगा चौड़ी पे जलाल दिखाने की। बेपावरो कहने वालों, रहमत शाह करामत शाह के गुलाम, करामत शाह अपने रहबर के गुलाम। इस तरह सिलसिला दर सिलसिला आलम पनाह तक पहुंचता है। रहमत शाह मान लिया बेपावर है, लेकिन आलम पनाह तो बेपावर नहीं है ना। वाह 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 वाह। अरे जो देवा से लखनऊ पहुंच जाए, आंख बंद करवा दे पालकी उठाने वाले को। तवज्जो चाहूंगा, जुमा का दिन था, देवा में थे, तो कहा मुझे लखनऊ जाना है जुमा से। कहा बाबा देवा से लखनऊ कैसे जा सकते हैं, वो भी पालकी पर। सरकार बैठ गए पालकी में, गुलामों ने उठाया और चंद कदम चलने के बाद फरमाया आंख बंद कर दो। बोलिए क्या कहा, आंख बंद करो। और जब आंख खोलने के लिए कहूं तो आंख खोलना। जब देवा ने गुलाम ने आंख बंद किया, चंद मिनटों के बाद कहा आंख खोलो। जब खोला तो देखा लखनऊ पहुंचे हैं। जो मिनटों में देवा से लखनऊ पहुंचा सकते हैं, वो आलम पनाह अपने इस गुलाम की बारगाह में आकर फैज नहीं दे सकते। अरे तुम समझते हो कि आलम पनाह दूर है? नहीं, अपने गुलामों के दिल के करीब हुआ करते हैं, अपने चाहने वालों के करीब हुआ। और रहमत शाह बाबा, बहुत फकीरों को मैंने देखा बाबा, आशिक शाह बाबा, बहुत फकीरों को देखा। अब मुफ्ती साहब आज यहाँ सिंगा चौड़ी के कुछ मौलवी कहते किसी मदरसे में तो पढ़ा नहीं, वली कैसे बने? वली होने के लिए आलिम होना जरूरी है। तो ऐसे आलिम हो कि मुफ्ती अमजद वारसी साहब को वारसी रंग, ये पीले रंग का सबूत भी मिल रहा, एहराम का सबूत भी मिल रहा, और तुम ऐसे आलिम हो तुम्हें सबूत ही नहीं मिल रहा। तो ये शेर सुन ले कि आंख वाला तेरे चौबन का तमाशा देखे, आंख वाला तेरे चौबन का तमाशा देखे, दीदाए कोल को क्या है नजर क्या देखे। ये मोहब्बत में देख रहे हैं तो हदीसों में वारसी कलर नजर आ रहा है। 2500 से ज्यादा हदीस की किताबों में पीला कलर का सबूत मिल रहा है, एहराम का सबूत मिल रहा है। तुम्हें अगर नहीं मिल रहा है तो मैं कहूँगा तुम्हारे दिलों में बोझ है, इसलिए दिखाई नहीं दे रहा है। बोझ को निकाल दो, मोहब्बत दिल में पैदा कर लो तो नजर आने लगे। और सुनो, लिबादा ओढ़ लेने से कोई कादरी नहीं बनता। लिबादा ओढ़ लेने से कोई कादरी, लिबादा ओढ़ लेने से कोई अशरफी नहीं बनता, कोई वारसी नहीं बनता। वारसी बनने के लिए दिल को बदलना होगा। और सुनो सुनो, भागो मत मेरे भाई, अभी तो कुछ काम की बातें बाकी है। इन दरों को आपने समझा क्या है?
मैंने कुरान की ऐसी आयतें करीमा पढ़ी है कि अक्सर कुरान पढ़ने वालों को याद है। बोलिए याद है या नहीं? सूरह रहमान की आयत, अल्लाह ने सूरह रहमान में क्या कहा? मरजल बहरैन, मरजल बहरैन। बहरैन कौन है? अल्लाह कह रहा मैंने दो दरिया बहाए, दो समंदर बहाए, दो समंदर बहाए जो आपस में मिले होंगे। जोर से बोलिए, मिले होंगे। फिर उन दो समंदर के बीच रोक है। क्या है? रोक है। तो अब ये दो समंदर कौन है? फिर आगे अल्लाह कह रहा है इन दोनों समंदर में किसी को किसी से कमतर नहीं कर सकते। अपने जबान में आपको तर्जुमा बता रहा हूँ, समझने के लिए। किसी को किसी से कम नहीं कर सकते। अब ये दो समंदर है कौन? फिर उन दो समंदर से यखरुजु मिन्हु लुलु वल मरजान। उन दो समंदर से मोंगे और मोती निकले। लुलु। अब तक आप लोग नहीं समझेंगे। आप लोग आप बात समझ रहे हैं तभी झूम रहे, और ये लोग ना समझे तो कौन समझे? और ये दो समंदर कौन है? एक समंदर का नाम मौलाए कायनात है, एक समंदर का नाम खातूने जन्नत सलामुल्लाह अलैहा है। आप कह रहे हैं कि आपकी बात हो गई, बेटे की अब सोचे थी, अब तो मैं जड़ में पहुंचा हूं। एक मौलाए कायनात, एक खातूने जन्नत, ये दो समंदर है। एक आए खुदा के घर में बैतुल्लाह में, एक आए रसूल के घर में बैठे रसूलुल्लाह में। अब अगर बैतुल्लाह और बैठे रसूलुल्लाह की बात की जाए तो बैतुल्लाह वो है जिसे खानाए काबा कहते हैं, और बैठे रसूलुल्लाह वो है जिसे रसूल पाक का घर कहते हैं। मदीना का हो, गुंबद खजरा का हो। अब मैं आपसे पूछूं कि काबा अफजल है या मदीना अफजल है? मजमा से पूछ रहा हूँ, राम दोस्त से नहीं। भाई कौन अफजल है? कैसे भाई मसला? कभी तो नारा लगाए थे, अब नारा नहीं लगा रहे। मक्के में एक रकात नमाज पढ़ो तो 1 लाख रकात का सवाब, मदीने में एक रकात पढ़ो तो 50,000 रकात के बराबर सवाब। सवाब कहाँ ज्यादा है? बोलो भाई, सवाब कहाँ ज्यादा है? कहाँ ज्यादा है? तो बोलिए तो कुछ आप लोग। मक्का में ना, लेकिन बिजनेसमैन, अच्छा बिजनेसमैन, तजर्बाकार बिजनेसमैन सिर्फ फायदा नहीं देखता, नुकसान की तरफ भी देखता है कि अगर इस काम में फायदा इतना है तो नुकसान कितना है। अगर नुकसान ज्यादा होने लगे तो फिर वो काम नहीं करता। तो सुनो, अगर जो काबे की तरफ से हम ले जा रहे हैं वो सुन ले कि अगर काबे में एक गुनाह हो गया तो एक गुनाह का अज़ाब भी 1
सजा है। लेकिन अली बैतुल्लाह में, फातिमा बैते रसूलुल्लाह में, और बैतुल्लाह में पैदा होने वाले अली, बैते रसूलुल्लाह में आने वाले अली, आने वाली फातिमा जब मिले तो उनकी नस्लों को पंजतन कहा गया, उनकी नस्लों को अहले बैत। पहले बैतों को शुमार करते चले आओ, देवा तक पहुंच जाओ, कलियर तक पहुंच जाओ, चौसा तक पहुंच जाओ, मरहरा तक पहुंच जाओ, अजमेर तक पहुंच जाओ, जहां जहां सादात मिले थे वहां तक पहुंच जाओ। लेकिन अब जो समंदर आपने सुन लिया, किसी को कमतर नहीं कह सकते। दोनों अपनी जगह, दोनों अपनी जगह बुलंद। अब इतना बुलंद कि माँ खदीजतुल कुबरा से भी फातिमातुज़ ज़हरा का मकाम बुलंद। तवज्जो चाहूंगा, बहुत बारीकी से तवज्जो चाहूंगा। माँ खदीजतुल कुबरा से भी फातिमा का दर्जा, जोर से बोलिए ना, बुलंद। क्यों? खदीजतुल कुबरा उम्महातुल मोमिनीन है, मुसलमानों की माँ है, नबी की बीबी है, लेकिन खदीजतुल कुबरा में मुस्तफा का खून नहीं है, फातिमा में मुस्तफा का खून है। नारा तकबीर, नारा रिसालत, पांच नारा पंचतन के एक नारा हैदरी। बहुत खूब। अली हजरत फातिमा में मुस्तफा का खून, बहुत खूब। खातूने जन्नत में इसका खून, मुस्तफा का खून। अब इसी से आप अंदाजा कर लो, माँ का दर्जा बुलंद होता है ना, बोलिए जोर से, आपकी माँ है, दर्जा बुलंद है ना। लेकिन यहाँ जब आ जाओगे तो माँ से भी दर्जा बुलंद खातूने जन्नत का खदीजतुल कुबरा माँ है, लेकिन जन्नती औरतों की सरदार नहीं है। जन्नती औरतों की सरदार नहीं है। अब मैं यहाँ से चला हूँ, सफर पोते तक पहुंचेगा, कीमती बातें सुन लीजिए, बहुत कीमती बातें उसके साथ से आपने सुनने वाले की पत्ते फूल गए हो, इसे रखे। वासियों को किसी मौलवी की मोहताज की जरूरत नहीं है, बोलो ना भैया, वासी किसी का मोहताज नहीं है, वारिस का मोहताज है। जो सैयदों का मोहताज हो, फिर वो मोहताजों का मोहताज क्यों बने, गुलामों का मोहताज क्यों बने? और अशरफी और वारसी का रिश्ता नया रिश्ता नहीं है, नया रिश्ता नहीं है, ये मत समझना कि अमजद साहब वारसी है, इमरान अशरफी है, लेकिन इनसे पहले क्यों है? तो इनसे पहले मेरा रिश्ता है वारसियों में, इसलिए कि मैं जिस दर का गुलाम हूँ, मेरे शेख जो है उनके जद्दे करीम को सरकार आलम बनाने अपना ईमान माना है। इस रिश्ते से मैं वारसियों में बहुत करीब हूँ। वारिसे पाक को भी लोग कहते थे कि नमाज नहीं पढ़ते, अब वारसी गुलामों को भी कहते हैं। तो किसी के कहने से कुछ नहीं होगा। अगर नमाज की कमी है तो हर सिलसिले में, समझ लो, सच्चाई है। सिर्फ वारसी बेनमाजी नहीं है, अशरफी भी बेनमाजी, साबरी सिलसिले से वाबस्ता है बेनमाजी, रिजवी क्या सब नमाजी है, सबसे ज्यादा झूठे लोग वहाँ है। गलत नहीं कहता,
ये लोग कहते आला हजरत को मानते, हम कहते गलत है। कहता हम रिजवी है, 40,000 रुपया लेंगे तो जलसे में जाएंगे रात को। गलत नहीं कह रहा हूं। इस साल 12वीं शरीफ की शब में मालदा टाउन में था, जिक्रुल्लाह भी मालदा टाउन में था। मालूम है 40,000 रुपये में आया और मैं एक नहीं मालदा टाउन बरेली शरीफ सीतामढ़ी का है, रिजवी है। 40,000 आला हजरत कहते जो तकरीर के नाम पर नात खानी के नाम पर डिमांड कर दे उसके घर का पानी पीना भी हराम है। तुम वाकई झूठे हो, कहते हो आला हजरत को मानने वाले हैं, नहीं हो। क्योंकि अगर मानने वाले होते तो फिर तलब वहां मना है, उसके घर का पानी पीना हराम है, फिर तुम तलब कैसे करते? क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लिस्ट दिखा दूंगा मियां। सबसे ज्यादा अगर फरमाइश करने वाला, डिमांड करने वाला फकीर शायद अगर किसी सिलसिले में कुछ है, गलत कह रहा हूं की बात, हाथ कह रहा हूं, इसलिए चुप नहीं हूं, दबूंगा नहीं। कभी कभी नंगा करके पिटाई धोखा दे देता, 40,000 लगवाने के बाद भी मिल जाता। हम तो अपने पीर के वफादार हैं। बोलो जोर से, क्या है? पीर ने कहा सूरत पकड़ लो, पकड़ लिया आशिक शाह की सूरत को। अरे बोलिए, सूरत पकड़ लो, रहमत शाह की सूरत को पकड़ लिया। अब इसी रहमत शाह को अपना मौला भी मान लिया, अपना आका भी मान लिया, अपना राहबर भी मान लिया, अपना मुर्शिद भी मान लिया, अपना खुदा भी मान लिया। अरे असलम भाई कहाँ है भाई? असलम वासी को कब आ रहा है? खुदा भी मान लिया। अब कहोगे मौलाना खुदा कैसे कर दिया? मुफ्ती साहब की मौजूदगी में कह रहा हूँ। 26 में 12 को बोलो, सूरह फतह की आयत बोलो, मुफ्ती साहब बोला इन्नल्लज़ीना युबायऊनका इन्नमा युबायऊनल्लाह। यदुल्लाही फौका नहीं, ये जो तुम बयात होते हो अल्लाह कह रहा मेरी बयात। अब रहमत शाह की बयात नहीं है, आशिक शाह की बयात नहीं है, अल्लाह की बयात। जब अल्लाह की बयात है तो अब दो में से कोई एक को चुनना होगा। या तो ये कहना कि मेरा पीर अल्लाह है, या कहना होगा कि पीर ही खुदा है। लेकिन सुनो, इन जुमलों को फिर अल्लाह ने कहा यदुल्लाही, अल्लाह का हाथ है। और शरीयत कहती है अल्लाह हाथ से साफ है। किसका हाथ है? किसका हाथ है? रहमत शाह का हाथ, आशिक शाह का हाथ, किसका हाथ? अल्लाह तो हाथ से पाक है। अल्लाह तो हाथ से पाक है। अब कहोगे इसका जाहिर जो माना है वो बातिल मुराद नहीं है। मुफ्ती साहब के लिए बातिल मुराद कुछ और है। और बातिल मुराद क्या है? यदुल्लाही फौका अयदीहिम, उन हाथों पर अल्लाह का हाथ है। और आसान कर दी कि हाथ आशिक शाह का है, उस हाथ में ताकत रखी है, कुव्वत रब का है, पावर रब का है। तो अब मालूम ये हुआ कि रहमत शाह के दरबार से जिसे जो कुछ मिलता है, हाथ इनका है, देने वाला खुदा है, बांटने वाला खुदा है। वह रहमत शाह एक वसीला है, जरिया है। पता चल गया आशिको, अब जो लेना हो यहाँ आ जाओ, हाथ रहमत शाह का होगा, देने वाला देने वाला खुदा होगा।
अता करने वाला खुदा हो। लेकिन मेरे भाई अब इसी तरफ चलूं तो बहुत वक्त लग जाएगा। अब मैं क्या करूं जो एग्जाम क्या दो मोती और एक का नाम मौला इमाम हसन है, एक का नाम मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है। बोलो भाई। मंसूर बाबा कहते हैं मैंने क्या कहा? जोर से बोलिए। अभी तलाश करने वाला इस पर भी है, इस पर भी है तलाश। इमाम मेहदी को क्या कहते हैं? इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम। अगर अल्लाह के रसूल ये नहीं कहते कि कयामत से पहले इमाम मेहदी आएंगे लेकिन वो नस्ल फातिमी में होंगे, न जाने कितने लोग अब तक दावा कर लेते कि इमाम मेहदी नहीं है। करने वाले की केवल जो हमारे पास। लेकिन जरा गौर करो, जब दावा करने वाले यहाँ तक दावा कर दिए कि अजमेर का गुंबद सलामत है तो फला साहब की वजह से है, वहाँ का गुंबद सलामत है तो फला साहब की वजह से है, लेकिन उसे पता ही नहीं कि अगर गुंबद अजमेर वाले खाजा न होते तो न फला साहब होते, न फला साहब होते, न फला साहब होते। लेकिन कुर्बान जाओ, अब इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम हुसैन के बेटों के बेटों के बेटों के बेटों के बेटों के बेटों के बेटे न जाने कितने पुष्प के बाद आएंगे। वो तो अलैहिस्सलाम है, और इमाम हुसैन को अलैहिस्सलाम कहते तो दर्द हो। ऐसे लोगों के लिए शेर दे रहा हूं कि जमाने का सहारा है अली मौला, अली मौला। मेरे साथ मिलके गए, मेरे साथ मिलके पढ़े सारे लोग। जमाने का सहारा है अली मौला, अली मौला। अरे पढ़िए, अरे जोर से बोलो भाई। अभी का नारा लगा रहे थे, खूबसूरत नारा तुम्हारी जबान से निकल रहा था और एकदम खामोश हो गया। जमाने का सहारा है अली मौला, अली मौला। नबी को सबसे प्यारा है अली मौला, अली मौला। वचन के बोलिए। जमाने का सहारा है अली मौला, अली मौला। नबी को सबसे प्यारा है अली मौला, अली मौला। पुकारूं मैं अली मौला, तुझे क्यों दर्द उठता? पुकारूं मैं अली मौला, तुझे क्यों दर्द उठता है? नबी ने खुद पुकारा है अली मौला, अली मौला। नबी ने खुद पुकारा है अली मौला, अली मौला। जमाने का सहारा है अली मौला, अली मौला। नबी को सबसे प्यारा है अली मौला, अली मौला। पुकारूं मैं अली मौला, तुझे क्यों दर्द उठता है? नबी ने खुद पुकारा है अली मौला, अली मौला। ये शेर सुने। मुनाफिक और मोमिन में अगर पहचान करनी हो, मुनाफिक और मोमिन में अगर पहचान करनी हो, लगाओ मिलके ये नारा अली मौला, अली मौला। लगाओ मिलके ये नारा अली मौला, अली मौला। नारा तकबीर, नारा रिसालत। पांच नारा पंचतन के एक नारा हैदरी, पांच नारा पंचतन के एक नारा हैदरी। मन कुत्ता मौला अली, अली मन कुत्ता मौला, मन कुत्ता मौला, कुत्ता मौला। दामाद पैगंबर, दामाद पैगंबर, सहरा का शौहर, सहरा का शौहर। पांच नारा पंच
जतन के एक नारा हैदरी। और अली का नाम लेता हूँ तो मुश्किल भाग जाती है। अली का नाम लेता हूँ तो मुश्किल भाग जाती है। सहारा जो हमारा है अली मौला, अली मौला। सहारा जो हमारा है अली मौला, अली मौला। और वली हो, गौस हो, अब्दाल या कोई कलंदर, वली हो, गौस हो, अब्दाल या कोई कलंदर हो, सभी का एक नारा है अली मौला, अली मौला। सभी का एक नारा है अली मौला, अली मौला। और नबी के घर से ऊंचा कोई घर नहीं चलता। नबी के घर से ऊंचा और कोई घर नहीं चलता। और इस घर का मीनारा है अली मौला, अली मौला। और इस घर का मीनारा है अली मौला, अली मौला। तो यहाँ जो दो मोती, मूंगे और मोती निकले इन दो समुद्र से, कौन है? एक का नाम मौला इमाम हसन अलैहिस्सलाम और एक का नाम मौला हुसैन अलैहिस्सलाम। अब जरा इसकी गहराई में जाएगा तो इसकी गहराई में आता है। वक्त की किल्लत है, पूरी गहराई तक नहीं पहुंच सकता। चंद मिनटों में अपनी बातें सुनेगा क्योंकि दूसरा काम भी है और वक्त से ज्यादा होता चाहिए। 12 बजे इख्तिताम होना था। जश्न वारी से पाक, जिक्र वारी से पाक की महफिल का, फिर वो रूहानी हिस्सा महफिल शिमा का एहतमाम भी है। अब ये दो मोती, मूंगे और मोती, अब जरा गौर करें कि मोती वो है जिसको घिसना नहीं चमकते। सोने को जितना घिसेंगे उतना लाइट, उतना चमक इसमें आएगा बाबा। लेकिन मोती में घिसने की जरूरत है। वो खुद चमकता है। अभी मुफ्ती साहब ने कहा ना, सरकार आलम पना स्टेशन पे उतरे तो अंग्रेज ने देखा चमक देखी। ये चमक किसकी चमक थी? हुसैन पाक की चमक थी, हसन पाक की चमक थी। अरे 26वें पुश्त में है, 26वीं पुश्त है आलम पना। लेकिन जब 26 को देखता हूँ सरकार तो 6 2 8 बनता है। और जब दिमाग को लगाता हूँ तो फिर ये समझ जाता हूँ कि 26वें पुश्त में आने वाले सरकार आलम पना की जात वो है कि जब 26 को जोड़ोगे ना तो 6 2 8 बनेगा। जिसने आलम पना को देख लिया, जिसने आलम पना को मान लिया, जिसने आलम पना का दामन थाम लिया, उसके लिए जन्नत के 8 दरवाजे खुल गए। जिस दरवाजे से चाहे जन्नत में दाखिल हो जाए। 25 पे नहीं रखता, 27 पे नहीं रखता अल्लाह, 27 भी तो हो सकता है। लेकिन अगर 25 में भी होते तब भी हम कहते कि कुछ न कुछ रखता कि जहन्नम के 7 दरवाजे में के लिए बंद हो जाए। लेकिन मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, मोंगा देखा होगा आपने, कभी कभी देखा होगा, बालू से निकलता है ना, बालू से। समंदर में देखा होगा रेत से निकलता है। एक मोती और एक मोंगा, अल्लाह ने मोती और मोंगा ही क्यों कहा? सुन, मोंगा वो है जिससे नस्लें निकलती है, मोती वो है जिसमें चमक होता है। तो ये वो है जिससे नस्लें भी चलेंगी और चमक भी होगी। तो अब उनकी नस्लों को देख लो, कई पुश्तों के बाद आलम पना आए हैं।
चमक भी है, रंग बता रहा है कि हुसैनी रंग भी है, हसनी रंग भी है, अलवी महक भी है, फातिमी चमक भी है। ये सारी चीजें सरकार आलम पना में मौजूद है। तो ये पोते भी है अली मौला के, नवासे भी है। सिर्फ पोते नहीं है या सिर्फ नवासे नहीं है, नवासे और पोते दोनों हैं। और जिसने आलम पना को माना वो कल भी कामयाब था, आज भी कामयाब है, सुबह क़यामत तक कामयाब रहेगा। अल्लाह ताला हम सबको इस दरबार से सच्ची मोहब्बत अता फरमाए और सरकार आलम पना का फैजान और सरकार रहमत शाह बाबा के फैजान से हम सबको माला माल फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।